हेलो गाइस स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। मैं कपिल खत्री, फिजिक्स फैकल्टी। आज आपके सामने अगेन एक टॉपिक लेके आया हूँ 11th क्लास का, दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट मेरी क्लास में क्या था, हमने डिस्कस करा था कि दैट इज डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन एंड द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स क्या डिस्कस करा था, ऑसिलेटरी मोशन डिस्कस करा था। बट स्टूडेंट्स, आज हम आगे फर्दर बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हार्मोनिक मोशन। तो बेसिकली हार्मोनिक मोशन हमारे एक तरीके क्या होता है, इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, है ना। हार्मोनिक मोशन क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। बट हार्मोनिक हमारा नॉन हार्मोनिक भी हो सकता है, इज इट क्लियर स्टूडेंट। बट हमें क्या करना है स्टूडेंट, डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है जो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है स्टूडेंट, दो टाइप का। नंबर वन स्टूडेंट्स, लीनियर हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट नंबर टू, एंगुलर हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले लीनियर हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे और एंगुलर हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें स्टूडेंट हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लीनियर और एक स्टूडेंट पढ़ेंगे हम एंगुलर। लीनियर, एक पढ़ेंगे हम एंगुलर। तो स्टूडेंट्स, लीनियर में क्या होता है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है ऑसिलेशन की डेफिनेशन की, इसमें पार्टिकल्स होते हैं या फिर सिस्टम जो होता है ना, पेंडुलम की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम ही अपने आप में है ना। तो पार्टिकल्स जो हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मूव करते हैं टू और फ्रो। पार्टिकल्स जो मूव करते हैं कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, टू एंड फ्रो करते हैं फ्रॉम द मीन पोजिशन। बट स्टूडेंट्स, यहाँ मीन पोजिशन का मतलब यहाँ है कि इक्विलिब्रियम पोजिशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो इक्विलिब्रियम पोजिशन का मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, आपको देखो ध्यान से जरा, ये आपका देखो एक पेंडुलम है, सपोज कर रहे हैं कि पेंडुलम है। देखो स्टूडेंट्स, इस पेंडुलम में देखो फिक्स पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, ये मेन पॉइंट है, इज इट क्लियर स्टूडेंट। बट मेन पॉइंट से स्टूडेंट पेंडुलम जो है एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर एक्सट्रीम से मीन आ रहा है, फिर मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। तो स्टूडेंट यही कंडीशन हो रही है। दैट मींस स्टूडेंट मीन जो है ना अपने आप में वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, या पेंडुलम जो है ना जो मूव हो रहा है, दैट मींस पार्टिकल्स जो मूव होंगे स्टूडेंट वो मीन टू एक्सट्रीम होंगे। दैट मींस स्टूडेंट क्या कह सकते हैं कि ऑसिलेशन मोशन क्या था, जिसमें पार्टिकल्स मूव होते हैं टू और फ्रो, इज कॉल्ड ऑसिलेशन, है ना। बट स्टूडेंट्स, यहां पर लीनियर और एंगुलर की बात करते हैं ना, तो उससे पढ़ाने से पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक इंपॉर्टेंट दो तीन कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। नंबर वन कंडीशन जो होती है क्या होती है कि अगर कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो पीरियोडिक मोशन होगा ही होगा, इज इट क्लियर स्टूडेंट। दूसरी कंडीशन ये होती है कि स्टूडेंट्स इसमें रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। क्या लगता है स्टूडेंट, रेस्टोरिंग फोर्स। तो स्टूडेंट जो रेस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल पर लगता है ना, वो स्टूडेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। स्टूडेंट्स कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर एसएचएम है तो स्टूडेंट ये एसएचएम की एक स्पेशल कंडीशन है। जब तक एसएचएम नहीं होगा, जब तक ये कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन है तो एसएचएम होगा ही होगा डेफिनेटली। तो स्टूडेंट्स क्या होता है वहां पर कि एसएचएम में या हार्मोनिक मोशन में की कंडीशन क्या है कि जब रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्प्लेसमेंट के, बट इट इज एक्ट टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट मीन मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स यानी क्या कहने का मतलब ये है कि जब पार्टिकल्स या कोई सिस्टम की बात कर रहे हैं वो मीन से एक्सट्रीम पर जा रहा है और एक्सट्रीम से मीन जा रहा है, तो स्टूडेंट जब मीन से एक्सट्रीम पर जाएगा तो स्टूडेंट जो रेस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा उस पर, पेंडुलम पर, बॉब पर, उस पार्टिकल पर, वो स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दैट मीन स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि अगर रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसके इक्वल और अपोजिट होगा। तो स्टूडेंट या माइनस का मतलब क्या है कि टुवर्ड एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, इसका मतलब वो मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट ये होती है एसएचएम की कंडीशन कि जब तक रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो डिस्प्लेसमेंट के बट अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस इट इज एक्ट टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स एसएचएम नहीं हो सकता, इज इट क्लियर स्टूडेंट। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि स्टूडेंट्स पूरे पाथ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ पढ़ा है आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी होनी चाहिए, इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो देखो अब यहां पढ़ेंगे हम लीनियर और एंगुलर में। तो एसएचएम की कंडीशन स्टूडेंट ये थी। तो स्टूडेंट्स कंडीशन कितनी हो गई, तीन कंडीशन होती है। नंबर वन
स्टूडेंट्स अभी बताया रिसेंटली मैंने क्या होता है, क्यूपॉडिक मोशन तो हो गई होगा। दूसरा स्टूडेंट्स क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल अपोजिट होता है। और स्टूडेंट थर्ड जो होता है कि टोटल एनर्जी जो होगी कंजर्व होगी इस पूरे सिस्टम। ये होती है स्टूडेंट तीन कंडीशन। बट अब हम पढ़ रहे हैं हार्मोनिक मोशन की दो चीजें, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो स्टूडेंट लीनियर में क्या होता है, तो देखो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, फिर उसके बिहाफ पर हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर क्या है और एंगुलर क्या है। आई थिंक आपको इसको देख के भी क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट ये देखो, स्टूडेंट देखो ये क्या है, एक स्प्रिंग जो है एक बॉडी के साथ अटैच है ना, स्प्रिंग क्या है बॉडी के साथ अटैच है। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, जब स्प्रिंग को खींचोगे तो क्या होगा, बॉडी उसके साथ ऑसिलेट करेगी, करेक्ट। तो स्टूडेंट देखो ये अपने आप में लीनियर मोशन का एग्जांपल है। और स्टूडेंट दूसरी तरफ ये देखो, ये क्या है, देखो स्टूडेंट पेंडुलम है, ये मूव कर रहा है मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन। इज इट क्लियर स्टूडेंट, पेंडुलम जो है बॉब जो है मूव कर रहा है मीन टू एक्सट्रीम। तो स्टूडेंट देखो ये क्या हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हार्मोनिक का एंगुलर मोशन आ गया। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट। पर डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट, ध्यान से सुनो कि लीनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन इन एक एक्सिस, इन एक्सिस। मतलब सिंपल हम कहेंगे स्टूडेंट एक ही एक्सिस में जो पेंडुलम होगा तो हमारा एंगुलर होगा। बट यहाँ लीनियर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो लीनियर में मतलब क्या करने का मतलब है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे एक ही एक्सिस में। सिंपल सी बात है, पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे एक ही एक्सिस में। और स्टूडेंट्स जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग का एक बॉडी से अटैच है, तो जैसे इस बॉडी को खींचोगे तो स्प्रिंग भी खींचेगा। तो स्टूडेंट देखो एक ही एक्सिस में मूव करेगा ना भाई, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया इधर, बॉडी को ऐसे खींच रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, आगे पीछे क्या कर रही है स्प्रिंग, ऑसिलेशन कर रहा है, खींच रहा हूँ छोड़ रहा हूँ। तो क्या लगा स्टूडेंट, आपको पता है रेस्टोरिंग फोर्स आपने पढ़ रखा है कि जब बॉडी को आप पुल करते हो तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, उस बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटेन करता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, बेसिकली बॉडी जो होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटेन करती है। तो स्टूडेंट यहाँ भी क्या लगा, रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ, लीनियर मोशन क्या हो गया एक तरीके का, लीनियर हार्मोनिक मोशन क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन बट इट इज एक्टेड ओनली इन एक्सिस। और सिंपल एक एक्सिस में काम करता है। पर स्टूडेंट्स पेंडुलम देखो किस में काम कर रहा है, एंगुलर में। जहां हमारे पार्टिकल या पूरा सिस्टम एंगुलर में वर्क करेगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर हार्मोनिक मोशन। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हम सिंपल हार्मोनिक को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हम SHM, दैट मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन में मूव कर रहा है तब स्टूडेंट्स उस पार्टिकल जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो स्टूडेंट्स उस पार्टिकल का जब हम प्रोजेक्शन निकाल दें एनी वन ऑफ द डायमीटर, एनी वन ऑफ द डायमीटर, दैट मीन्स स्टूडेंट कह सकते हैं कि वो SHM है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं स्टूडेंट, ध्यान से मेरी बात सुनो कि जब पार्टिकल सपोज करा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर वो मूव कर रहा है और मूव करते करते किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब पहुंचा तो स्टूडेंट उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन अगर किसी वन ऑफ द डायमीटर पे हम निकाल देंगे दैट इज कॉल्ड SHM। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन की जो इक्वेशन आएगी किसी डायमीटर पे, या तो डिस्प्लेसमेंट की आएगी या वेलोसिटी की आएगी, एक्सीलरेशन की आएगी। तो स्टूडेंट्स वो SHM की डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस होगी। तो स्टूडेंट देखो कैसे डिस्कस करते हैं, आगे देखो जरा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हमने कंसीडर करा ये एक सर्कल, और स्टूडेंट्स हमने कंसीडर कर लिया कि पार्टिकल सपोज करा हमने यहाँ पर था कि किसी समय पर जब टाइम 0 था, कोई समय नहीं था, दैट मीन्स एट टाइम 0 पार्टिकल सपोज करा हमने यहाँ पर था। क्लियर। बट कुछ टाइम बाद पार्टिकल इस P पॉइंट से स्टूडेंट्स कहाँ पहुंच गया, हमने माना वो पार्टिकल P से P डैश पॉइंट पर पहुंच गया। मतलब रेफरेंस पार्टिकल स्टूडेंट्स किसी समय, दैट मीन जब टाइम T था तो उस टाइम के अराउंड में जब टाइम कुछ कवर करा, हम ये कह सकते हैं टाइम कुछ कवर करा, जब टाइम 0 था, 0 के बाद जब पार्टिकल यहां से मूव करके गया, सपोज करा हमने ओमेगा वेलोसिटी से मूव करके गया, किस वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, क्योंकि एंगुलर मोशन हो रहा है ना। तो जैसे पार्टिकल यहां से यहां मूव करके जा रहा है, किसी इंस्टेंट टाइम पर पहुंचा P डैश पॉइंट पे, तो अब क्या है स्टूडेंट्स, इस P डैश का हम स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन। अभी रिसेंटली मैंने बताया आपको कि जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है तो स्टूडेंट्स उस पार्टिकल का अगर प्रोजेक्शन निकाल दे किसी वन ऑफ द डायमीटर पे, दैट इज कॉल्ड SHM और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसके कॉरस्पॉन्ड में डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आएगी स्टूडेंट्स,
वेलोसिटी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी और एक्सेलरेशन क्या आएगी, और टाइम भी निकाल सकते हैं एसएचएम का। तो स्टूडेंट वही हमें कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर करा पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा पी से पी डैश पर, तो स्टूडेंट पी का अपने आप में एक रेडियस वेक्टर क्या बन सकता है, ये बन सकता है। स्टूडेंट इनिशियल कुछ ना कुछ फेस एंगल होगा, फेस एंगल तो आपको पता ही है क्या होता है, ये पार्टिकल किसी समय पर कहीं पर था तो उसका क्या एंगल होगा, 45, 30, 20, कुछ भी एंगल हो सकता है ना, 60, 30, 45। तो स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि जब पार्टिकल यहाँ पर था, कोई टाइम नहीं था, टाइम जीरो पर पार्टिकल में फेस एंगल क्या था, जीरो था। स्टूडेंट हो सकता है जीरो भी हो, बट हमने डेरिवेशन कर दिया तो हम मान लेते हैं कि कुछ भी एंगल हो सकता है इनिशियली, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, बट हमने माना कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो फेस एंगल क्या है, पॉजिटिव है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है अच्छे से कि क्वाड्रेंट्स जो होते हैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट हमारे जो होते हैं फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, मतलब क्वाड्रेंट हमारे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमें उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्टिकल हमने मान लिया कि यहां से यहां मूव करेगा, तो स्टूडेंट इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन अगर कहां निकाल दे, वन ऑफ द डायमीटर पे, दैट मीन स्टूडेंट्स हम इसकी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, कर दी ड्रॉ। और स्टूडेंट इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन सकता है, ये बन सकता है। और स्टूडेंट इसका इनिशियल फेस एंगल से क्या एंगल बन सकता है, से सपोज करा थीटा, क्या सपोज करा स्टूडेंट, थीटा। और थीटा का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ओमेगा इंटू टी। अब आपने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये इंस्टेंट वाला टाइम है स्टूडेंट, कौन सा टाइम है, इंस्टेंट टाइम, स्मॉल टी इज इंस्टेंट टाइम। तो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इंटू टी। तो स्टूडेंट्स यहां से यहां तक इसने एंगल कंसीडर कर लिया, हमने क्या बनाया, थीटा, दैट थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा टी, ओमेगा टी। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट बेसिकली हम इस पी डैश का रेफरेंस पार्टिकल का क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या इक्वेशन बनेगी अपने आप में, ये अगर प्रोजेक्शन मान लिया मैंने स्टूडेंट्स एन मान लिया, तो स्टूडेंट प्रोजेक्शन क्या होगा इसका, सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स एक्स। एक्स क्यों माना, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में, इसलिए एक्स प्रोजेक्शन मान लिया। तो स्टूडेंट्स एसएचएम क्या होता है, किसी पार्टिकल का एक डायमीटर पर या दूसरे डायमीटर पर, किसी भी डायमीटर पर हम अगर प्रोजेक्शन निकाल देंगे तो एसएचएम की इक्वेशन निकल जाएगी। तो हमने क्या करा, इस पार्टिकल का एसएचएम निकालने की ही कर रहे हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली देखो ध्यान से, पार्टिकल यहाँ था तो इसका वेक्टर रेडियस वेक्टर ये था, और उसका प्रोजेक्शन पार्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो यहाँ पर आया। तो स्टूडेंट्स हमें ये क्या निकालना है, एक्स निकालना है। बट स्टूडेंट ध्यान से देखो, कंसीडर हमने क्या कर रखा है कि आर इज द रेडियस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब स्टूडेंट इसकी जो रेडियस है ना वो हमने कंसीडर कर लिया आर, स्मॉल आर। बट आपको क्या पता है डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पार्टिकल किसी समय पर कुछ मूव करके जा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पोजीशन चेंज कर रहा है, इसको डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बट स्टूडेंट्स यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव में आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में कि एम्पलीट्यूड क्या चीज है, मतलब सिंपल साउंड वाले चैप्टर में, और इवन बहुत इजी है कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पर जाता है, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पर जाता है इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये देखो अपने आप में एक वेव थी स्टूडेंट्स, ये मेन पोजीशन है, और स्टूडेंट ये क्या है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, इसे ही क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो एम्पलीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ना मैक्सिमम, इसी कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे कि कहने का मतलब है मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ ना, हे ये जहां तक स्टूडेंट्स मेरा पीक जो गया ना, वो पीक मैक्सिमम पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट मेरी वॉइस ने जो कवर करी, वो स्टूडेंट्स मेरी वॉइस का एम्पलीट्यूड था। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा ना। तो स्टूडेंट्स हमने क्या मान लिया यहाँ पर, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है तो स्टूडेंट्स ये अपने आप में अगर रेडियस है तो ये एम्पलीट्यूड होगा, तो ये भी एम्पलीट्यूड होगा, ये भी एम्पलीट्यूड होगा। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। एम्पलीट्यूड तो क्या रहेगा, पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहेगा स्टूडेंट, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड अगर आर है तो ये भी एम्पलीट्यूड होगा, ये भी एम्पलीट्यूड होगा। तो ओपी डैश क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर मान लिया हमने एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट्स इस पी रेफरेंस पार्टिकल का एन प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्स होगा। तो स्टूडेंट्स हमें एक्स निकालना है, तो ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ। एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या लगाते हैं हम, बेस निकालना है स्टूडेंट। बेस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल अगर गिवन हो, एंगल गिवन हो तो क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स टेकिंग ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एन पी डैश, ओ एन पी डैश। स्टूडेंट इस बड़े से ट्रायंगल के अंदर इस पी रेफरेंस पार्टिकल का पोजीशन एन पर है, दैट इज एक्स। तो स्टूडेंट कॉस, तो स्टूडेंट को बड़ा सा ट्रायंगल है तो पूरा एंगल कितना कवर कर रहा है स्टूडेंट, यहां से यहां तक, दैट इज ओमेगा टी प्लस 5।
ओमेगा टी प्लस 5। और स्टूडेंट बेस का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए हम कॉस लगाते हैं, तभी कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करा। तो स्टूडेंट ट्रायंगल कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। स्टूडेंट हाइपोटेनस क्या है स्टूडेंट, ये क्या होगा आपका आर ही होगा। अभी रिसेंटली बताया मैंने, ये एम्पलीट्यूड है तो ये भी एम्पलीट्यूड होगा, ये भी एम्पलीट्यूड होगा। तो ये एम्पलीट्यूड कितना बना स्टूडेंट्स, आर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट बेस क्या है यहाँ पर एक्स और हाइपोटेनस क्या है आर। देखो स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल लिया, स्टूडेंट्स ट्रायंगल में बेस ये रहा एक्स, हाइपोटेनस क्या हो गया आर। तो कॉस का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स यहां से एक्स की इक्वेशन क्या आ गई, आर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। स्टूडेंट्स ये जो एक्स आया है ये क्या है अपने आप में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस पार्टिकल का रेफरेंस, पार्टिकल का प्रोजेक्शन निकाल दिया एक्स पर। अब स्टूडेंट्स सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल का इस वाई एक्स पर यानी कि अपने आप में इस डायमीटर प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो यहां से हमने क्या करा स्टूडेंट, एक और परपेंडिकुलर डाल दिया, एक और परपेंडिकुलर डाल दिया। तो स्टूडेंट ये आर है आपका, ये क्या है आपका आर, तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूं। तो स्टूडेंट इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन क्या हो गया, एक और हो गया, ये मान लिया हमने एन डैश। तो स्टूडेंट्स ये हो गया इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन एन डैश। तो एन डैश की स्टूडेंट रेफरेंस पॉइंट से क्या डिस्टेंस हो सकती है स्टूडेंट, डायमीटर किस पर है, एक तरीके का वाई एक्स पर है। तो स्टूडेंट इससे मान लेते हैं वाई। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, अगर ये पूरा एंगल थीटा था जिसकी वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा टी प्लस 5 थी, है ना। तो स्टूडेंट्स ये पूरा अगर थीटा एंगल है जिसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा टी प्लस 5, दोनों एंगल का सम है। तो स्टूडेंट अल्टरनेट से ये भी तो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, थीटा अपने आप में क्या है, ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर ये स्टूडेंट थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। देखो जेड बन रहा है ना, तो ये बन गया स्टूडेंट अल्टरनेट एंगल। तो अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अब ये ट्रायंगल जो बन रहा है इस थीटा के सामने, एंगल के सामने, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो स्टूडेंट्स बताओ हमें क्या निकालना है, अभी प्रोजेक्शन क्या निकालना है, इस पार्टिकल का क्या है, एन डैश है प्रोजेक्शन, कहां पर है स्टूडेंट, डायमीटर पर, जो कि क्या है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या कवर कर रहा है, वाई। तो स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, बेसिकली वाई। दैट मीन स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल के अंदर वाई क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन का। तो दैट मीन साइन थीटा, ये पूरा क्या स्टूडेंट, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा टी प्लस 5। स्टूडेंट्स साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। स्टूडेंट्स एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या है, वाई। और स्टूडेंट हाइपोटेन्यूस क्या है अपने आप में, ये हाइपोटेन्यूस अपने आप में क्या था, रिसेंटली कंसीडर करा था, ओपी डैश एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये भी एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड है, दैट इज आर। तो स्टूडेंट वाई की वैल्यू क्या है, यहां से आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ गई। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आ रही है एक एक्स की, ये आ रही है वाई की। स्टूडेंट्स ये एक डायमीटर पर प्रोजेक्शन आ गया, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन एन क्या हो गया, डायमीटर पे हो गया, दैट इज एक्स। और इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन क्या हो गया, वाई पर, दैट इज अनदर डायमीटर पर, दैट इज अ वाई। तो स्टूडेंट दो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स कमाल की बात पता क्या है, ये दोनों इक्वेशन हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। दैट मीन जब पार्टिकल स्टूडेंट्स मीन से मूव कर रहा हो तो स्टूडेंट कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये लगेगी। ये कब लगते हैं स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स या कोई सिस्टम की बात कर लेते हैं ना, पार्टिकल्स मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स अगर पार्टिकल हमारे मीन पोजीशन से मूव करेंगे, पीटी मतलब मीन पोजीशन, स्टूडेंट्स पार्टिकल्स हमारे जब मीन पोजीशन से मूव करते हैं मतलब मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, मीन से एक्सट्रीम जाने की कोशिश करेंगे, दैट मीन स्टूडेंट हम इक्वेशन लगाएंगे y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। बट स्टूडेंट्स जब पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की तरफ भागते हैं, दैट मीन स्टूडेंट्स कोई पेंडुलम बात कर रहे हैं या कोई सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अगर वो एक्सट्रीम से मीन जाएगा, अगर पार्टिकल्स या कोई पेंडुलम या कोई पूरा सिस्टम एक्सट्रीम से मूव करेगा टुवर्ड मीन, तो अगर एक्सट्रीम से मूव कर रहा है तो स्टूडेंट्स ये लगेगी इक्वेशन एक्सट्रीम से। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फ्रॉम एक्सट्रीम। इज इट क्लियर स्टूडेंट, ये एक्सट्रीम से लगेगी और ये मीन से लगेगी। स्टूडेंट जब मीन से पार्टिकल्स मूव कर रहे हो या हमारा कोई पेंडुलम मूव कर रहा है या कोई सिस्टम मूव कर रहा है, तो जब भी पार्टिकल्स हमारे मीन से मूव करेंगे तो इक्वेशन लगाएंगे y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। बट स्टूडेंट्स जब पार्टिकल एक्सट्रीम से मूव करेंगे तो लगाएंगे x इक्वल टू आर कोस ओमेगा टी प्लस 5। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्लियर हुई होगी। तो स्टूडेंट ये डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है बेसिकली क्या शो करती है, एसएचएम को शो करती है। तो ऐसे ही इसके स्टूडेंट क्रॉस पॉइंट में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे और साथ साथ स्टूडेंट्स इसका थोड़ा सा जो सिस्टम वाला ग्राफ है जिससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ सकती है कि पार्टिकल कैसे मीन से एक्सट्रीम जा रहे हैं और एक्सट्रीम से मीन जा रहे हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। मेरी वीडियोस को देखना ना भूलना स्टूडेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।